मनसो निरूपण, मन का निरूपण करते हैं। आत्मा को सिद्ध कर दिया, ज्ञानाधिकरण है, प्रयत्नाधिकरण है, वो अनेक है इत्यादि, उसके 14 गुणों का वर्णन हो गया। और अब मन का निरूपण करते हैं। मन भी कोई चीज है, सबके पास है, सब जानते हैं अपना अपना मन कैसा होता है। इन्हें कोई नहीं जानता मन कितना लंबा चौड़ा है, और मन है ही, इसमें क्या निश्चय है। इसके लिए अनुमान से शुरू करते हैं। विवादास्पदम इंद्रिय ज्ञान विषय वस्तुत्वात् घटवत्। विवादास्पद जो आत्मा है ये ज्ञान का विषय है। आत्मा इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय है। इंद्रिय कौन हो गए? मन। क्योंकि नैयायिक लोग, वैशेषिक लोग आदि तार्किक जितने भी सब आत्मन संयोग से जब घटादि विषय को छोड़ करके मन आत्मा के साथ संयोग कर लेता है, तब मन आत्मा को ही विषय करता है। और अन्य समय में क्या करेगा? घटादि विषय को लेकर जा रहा है, तो आत्मन संयोग से मन आत्मा जो ज्ञान पैदा करेगा उसका विषय क्या होगा? घटादि विषय हो जाएंगे। चक्षु घट का संयोग हुआ, चक्षु ने घट के बारे में खबर दिया मन को, और मन ने क्या किया? उसको आत्मा के साथ संबंध जोड़ा, तो आत्मा में जो उसको संबंध जोड़ने से आत्मा में ज्ञान पैदा हुआ। घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, सब ज्ञान पैदा हो जाते हैं। इनकी तार्किकों की प्रक्रिया है। आत्मन संयोग से आत्मा में ज्ञान पैदा होता है, और वह ज्ञान का विषय अधिकतर घट पट मट आदि बाह्य चीजें ही हुआ करते हैं। जागृत में बाह्य का हो गया, स्वप्न में अंदर में कल्पित हो गया, और सुषुप्ति में सुषुप्ति कालीन अज्ञान और सुख के विषय हो जाता है। लेकिन जब समाधि में बैठोगे तो ना सो रहे हैं, निद्रा का सुख नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं देख रहे हैं, स्वप्न कोई बाह्य विषय नहीं है, और समाधि काल में जो सकल इंद्रियों को संयम कर चुके हैं, इसलिए बाह्य भी कोई विषय जागृत का नहीं है। उस समय आत्मा मन के साथ संयोग किया हुआ रह रहा है, किंतु आत्मा के पास कोई विषय नहीं है। तो आत्मन संयोग होने से जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान का विषय कौन रहेगा? उस समय आत्मा ही विषय हो जाता है, क्योंकि और कोई विषय नहीं रहा। इसे आत्मा कोई विषय बना लेता है, आत्मा कोई प्रत्यक्ष करता है। उसकी बात क्या कह रहे हैं? विवादास्पद आत्मा भी, विवाद का विषय कौन है यहाँ? आत्मा। वो कैसा है? मन रूपी इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय है। वस्तुत्व, क्योंकि वही घटपटादि के समान आत्मा भी एक वस्तु है, घटवत, घट के समान। घट में देखिए वस्तुत्व है, हेतु, और इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्व भी है। चक्षुरादि इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्व आ जाएगा। इसे दृष्टांत में घटाएंगे, इंद्र से क्या लेंगे? चक्षु, और पक्ष में घटाएंगे तो इंद्र से लेंगे मन। इस तरह से मन की सिद्धि हो गई। लेकिन वेदांती कहेगा भाई ये तो मन का विषय है ही नहीं, इंद्रजन्य ज्ञान का विषय आत्मा नहीं हो सकता। तो वेदांती के लिए अलग अनुमान बनाना पड़ेगा, ये तो इस अनुमान को मानेगा नहीं। तब कहते विवाद अध्यासित मूर्त संयोग असमवाय कारण का विशेष गुणाधार नित्यत्व सदी अनित्य विशेष गुण पार्थिव परमाणुवत। दूसरी अनुमान बना दिया। जैसा आदमी वैसे लंबा चौड़ा अनुमान बनाना पड़ रहा है, वेदांती है ना। आत्मा कैसा है? मूर्त संयोग, मूर्त द्रव्य निरूपिता संयोग आत्मक असमवाय कारण है, जिसका ऐसे विशेष गुणों का आधार है। यह मूर्त वस्तु कौन हो जाएगा? मन। मन में क्रिया होती है, इस सक्रिय होने के नाते मन को मूर्त का क्रिया होता, मूर्तत्व जो क्रिया वाला है वो मूर्त कहा जाता है। इसीलिए मन मूर्त वस्तु है। मूर्त हो गया मन, मन का संयोग है कहाँ? आत्मा में। और उस मन का संयोग है असमय कारण, जिसका किसका समय कारण होगा? वो आत्मा में उत्पन्न होने वाला ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न वगैरह का। हाँ, जिसमें जो चीज उत्पन्न हो रहा है, जिसमें जो चीज साक्षात उत्पन्न होता है, उसको हम समवाय कारण कहते हैं। और जो उसे सहयोगी हो जाता है उसका असमय कारण कहते हैं। सीधे सीधे समझो, मिट्टी में घड़ा पैदा हो गया, मिट्टी को हम क्या कहेंगे? समवाय कारण कहेंगे। और मिट्टी में जो घड़ा पैदा होने के लिए, घड़ा मान लो बड़ा बना रहा है आदमी, तो क्या होता है? दो टुकड़े में बनाएगा,
दो टुकड़ों के ऊपर रख करके उसको जोड़ेगा, है ना। वो दो टुकड़े का नाम क्या है? कपाल। वो कपालों का जो संयोग है जिसकी वजह से घड़ा बन गया, वो संयोग का नाम असमवाय कारण है। इस तरह से आत्मा में ज्ञान पैदा हो रहा है, इसलिए आत्मा क्या हो गया? समवाय कारण। और आत्मा में ज्ञान पैदा होने के लायक कैसे हुई वो? आत्मन का संयोग से। वो संयोग क्या हो गया? इसीलिए असमवाय कारण। अतएव मूर्त संयोग, मूर्त मन यहां लेंगे वर्तमान में मन, मन का संयोग है असमवाय कारण जिसका, ऐसे कौन हो गया? विशेष गुण ज्ञान आदि। उसका आधार कौन है? आत्मा। आत्मन मूर्त संयोग का संयोग है असमवाय कारण जिसका, बहुरी समास कर देना। मूर्तों का संयोग है असमवाय कारण जिसका, ऐसा कौन है वो? विशेष गुण ज्ञान आदि। उसका आधार कौन है? आत्मा। आधारत्व लक्षण आ गया आत्मा में। पक्ष में घट गया कि नहीं घट गया? क्यों? पक्ष है कैसा? हेतु भी आ जाएगा पक्ष में। देखो, नित्यत्व सती अनित्य विशेष गुण उत्पाद, क्योंकि आत्मा नित्य है किंतु उसमें रहने वाले गुण कैसे हैं? सब अनित्य है। अनित्य विशेष गुणों का आश्रय होने से, क्योंकि आपको जो ज्ञान पैदा होता है वह नित्य टिकाऊ है, क्या परमानेंट? नहीं तो एक बार एक ज्ञान हो गया तो वही रह जाता। अब आपको ज्ञान बदल रहा है, खूब ज्ञान बटोर रहे हैं, खूब ज्ञान हो रहा है, बहुत ज्ञान भूल रहे हैं, बटोर भी रहे हैं, एक तरह से खाली भी हो रहा है, कुछ भूल भी रहे हैं कुछ भूल भी जाते तभी तो कुछ और इकट्ठा भी कर लेते हैं, नहीं तो जितना इकट्ठा हो इसमें थक जाते आप। कहने का मतलब ज्ञान अनित्य है। घट ज्ञान हुआ, पट ज्ञान हुआ, मट ज्ञान हुआ है, इतने वाक्य सुन लिया अभी ही 5 मिनट के अंदर, इतने वाक्यों का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? पूर्व ज्ञान वाक्य का ज्ञान हटते गया, नया नया वाक्य का ज्ञान उत्पन्न होते जा रहा है, लगातार उत्पन्न विनाशशाली चल रहा है ज्ञान आपके मन में, आत्मा में, मन आत्मा का सहयोग से। तो इसलिए अनित्य गुण कौन हो गया? ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि, इनका गुण वाला है आत्मा, इसलिए हेतु भी बैठ गया। दृष्टांत क्या है? पार्थिव परमाणुवत। पार्थिव परमाणु, पार्थिव परमाणु में हो क्या रहा है? पार्थिव परमाणुओं में रूप, रस, गंध, स्पर्श बदलते हैं। ये सिद्धांत बता चुके हैं ना। आम व गर्द दृष्टांत दे दिया। आम में क्या होता है? पहले हरा रंग होता है, रस खट्टा होता है, और स्पर्श कठोर स्पर्श होता है कच्चा आम का। नहीं, रस खट्टा हो गया, रूप, रस, गंध भी कैसा है? कटुक है। और पक जाए तब आम का रंग पीला हो गया, हरा से पीला हो जाता है। और रस खट्टा था, अब मीठा हो गया, सुगंध हो गया। पहले कटुक गंध था, अब सुगंधित गंध हो गया। पहले कठोर स्पर्श था, अब मृदु स्पर्श हो गया। चारों बदल रहे हैं। इससे आपने निर्णय लिया परमाणु में रूप, रस, गंध, स्पर्श, वो भी पार्थिव परमाणु में रूप, रस, गंध, स्पर्श बदलते हैं। ठीक है ना। इसके बदलने का कारण कौन है? उस परमाणु में अग्नि का संयोग, विलक्षण पाक का संयोग। आम को पकाने के लिए एक गर्मी आप पैदा करते हो, ये विलक्षण अग्नि में ही नहीं डालेंगे, भट्टी में नहीं डालेंगे, वहां भी अग्नि है, वो भी अग्नि का स्वरूप है, विलक्षण एक तेज है, गर्मी है, ये विलक्षण तेज का संयोग आपने प्रयोग कर देते हो, उस तेज संयोग के कारण से वो रंग बदल जाते हैं। अब बाकी जो कईयों को तो सीधा आग में भी रखा जाता है, आग में पका देते। भरता बनाना है, आलू वगैरह सीधे आग में डाल दिया, कई चीज पानी में पका देते हैं। एक विशिष्ट अवस्था में बदलता है ना, कच्चापन में तो नहीं बदलता है। नहीं, वही ना, विशिष्ट अवस्था में होगा वो। उतनी प्रक्रिया तो अपने अपने नहीं पड़ेगी, हर चीज की अपनी स्थिति है। बीज को सीधा डाल दो और गेहूं पैदा हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। हर चीज का अपने कार्य कारण भाव की व्यवस्था है, कितना समय लगेगा। अब घड़ा बना आपने, कैसे बना? तुरंत बन गया क्या? आप जाओ और अभी बोलो बना के दे, तो बना दे दो घड़ा? नहीं बना के दे सकता है। क्यों? वो बनाएगा तो भी वो कच्चा ही रहेगा ना, फिर उसको धूप में सुखाएगा, आधा आधा सूख जाएगा, फिर उसको भट्टी में डालेगा, पकाएगा, तब ना होगा आपके पास घड़ा मिलेगा। हर चीज का नियम है, समय लगता है। तो इसमें भी इसी प्रकार से। तो परमाणु में उसे मतलब नहीं अब कितना समय लगता है, क्या है, कहाँ पर आपको 9 महीना लगा आप बाहर आने में, तो सबको अलग अलग टाइम लगता है। हाँ। तो यहां पर हम ये मतलब है, उस परमाणु में रूप का जो परिवर्तन हो, रूप क्या है? विशेष गुण है। उसका भी कारण कौन था? एक असमय कारण था। क्या समय कारण? विलक्षण अग्नि का संयोग। हमेशा संयोग या समय कारण होता है।
अलग अलग संयोग होता है, इतना ही अंतर है। और वह संयोग भी कहाँ हुई है, किसका है वो, विलक्षण अग्नि का। और अग्नि में मूर्त पदार्थ है ना। हाँ, पृथ्वी जल तेज वायु मन, 5 चीज मूर्त होते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और मन, इनमें मूर्त है, इनमें क्रिया होती है। और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये भूत है, इनमें भूतत्व है। भूतत्व और मूर्तत्व दो अलग अलग चीजें हैं। तो अब यहां देखो साध्य घटेगा परमाणु में, क्योंकि परमाणु कैसा है कि मूर्त हो गया अग्नि, विलक्षण अग्नि, उसका संयोग है असमवाय कर्ण जिसका, ऐसा विशेष गुण हो जाएगा रूप रसगंध स्पर्श। उसका आधार कौन है, पार्थिव परमाणु है ना। पार्थिव परमाणु घट गया साध्य हेतु भी। देखो परमाणु कैसा है, नित्य होते हुए अनित्य विशेष गुणों का आधार है। अनित्य विशेष गुण कौन हो गया, रूप रसगंध स्पर्श, उनका आधार है। इसे परमाणु में हेतु भी है और साध्य भी बैठा। इसे साध्य और हेतु का व्याप्ति पार्थिव परमाणु में ग्रहण करना है और उसको आत्मा में घटा दोगे तो जो आत्मा में वह मूर्त द्रव्य कौन है, प्रश्न उठेगा। कौन से मूर्त द्रव्य का संयोग रूपया समय कारण से जन्य विशेष गुण का आधार बना आत्मा, यह प्रश्न होता है तब सिद्ध होगा वह मूर्त और कोई नहीं है, मन है। वह मूर्त वस्तु कौन है, मन है, ये सिद्ध हो गया। अब कहते पूर्व पक्षी नच तत्व उपाधि, पार्थिव परमाणुत्व नाम की उपाधि बना दूंगा। पार्थिव परमाणुत्व को हम उपाधि बनाएंगे। उपाधि क्या चीज है, उपाधि कर यहाँ वेदांतियों को उपाधि नहीं लेना। या उपाधि का मतलब साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्व उपाधि। जो साध्य का व्यापक हो और साधन से अव्याप्त हो उसी का नाम उपाधि होता है। और पार्थिव परमाणुत्व को उपाधि के रूप में प्रस्तुत किया इस अनुमान में। अनुमान में उपाधि का प्रस्तुत करने का मतलब उस अनुमान में दोष आरोपण करना। अनुमान जब दूषित हुआ दोष से तो वो खंडित हो जाता है। अनुमान से जिस चीज को सिद्ध करना चाहते थे उसको असिद्ध माना जाएगा, इसलिए उपाधि दोष दिया। वेदांति ने यह उपाधि दे रहा है पार्थिव परमाणु नाम का उपाधि है। तब सिद्धांति वैशिष्ट कहता है न, ये उपाधि नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा न्याय के वैसे वेदांति भी पितृपाकवादी है, पिलुपाक को नहीं मानते हैं। बर्तन पूरा डाला गया, बर्तन पूरा पक्के निकल गया। ईंट को भट्टी में डाला, ईंट ही पक्के निकल गया। दो बात है ना, पितृपाक और पिलुपाक। पितृपाक का मतलब क्या, पिलुपाक संक्षेप में जो पहली बार सुन रहे उनको बता दूं। पितृपाक में क्या होता है, जो चीज अवयवी है, आपने जो भी चीज बना दिया, जैसे बिस्कुट बना दिया, ब्रेड बना दिया, बंद बना दिया, आटे की बना दिया, अलग अलग चीज वो भट्टी में डाल दिया, वो आपने बनाया है, एक अवयवी बना करके आपने आटे की बना के डाला, या मिट्टी का घड़ा बना के भट्टी में डाल दिया, मिट्टी का ईंट वगैरह बना के भट्टी में डाल दिया है, वो अवयवी बोलते उसको। धूल को पानी में साना और उसको आटे को पानी में सान करके एक अवयवी के रूप धारण करा करके डाल दिया है। डालने के बाद वहां अंदर क्या हो रहा है, इसमें दो सिद्धांत है। कुछ लोगों का कहना है वो जो अंदर में डाला हुआ भट्टी के अंदर गया हुआ है वो परमाणु तक अंदर नष्ट हो जाता है, परमाणु तक नाश होगा, फिर परमाणु जुड़ते जुड़ते दोबारा जैसा कार्य होना होगा उसके अनुरूप चीज बन जाएगी, उसके अनुरूप बनेगा। मैंने घट पहले वापस वहां मिट्टी के परमाणु बन जाएंगे। फिर क्योंकि अभी कैसा है, वो कच्चे घड़े के अनुकूल परमाणु है, पक्के घड़े के अनुकूल परमाणु पहले रचना हो जाएगा, फिर पक्के घड़े के अनुकूल परमाणु की रचना होगा, मैंने उसके अनुसार रूप रसगंध स्पर्श हो जाएंगे, फिर वो परमाणु जुड़ेंगे और जुड़ते जुड़ते पुनः दोबारा वही साइज का घड़ा बन जाएगा। कभी कभी घड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, अधिक पक जाएगा, कभी तो जल जाएगा, कभी फूट जाएगा। वो सब जीवों का अपना अपना प्रारब्ध के अनुसार है, अदृष्ट के आधार पर। कभी ये सिद्धांत एक तो हो गया अंदर के अंदर वैसे के वैसे पक जाना, दूसरा परमाणु तक नष्ट होना और फिर दोबारा बन जाना। परमाणु तक नष्ट होकर दोबारा बनने का नाम पिलुपाकवादी। और परमाणु तक नष्ट हुए भी ना, जैसा घड़ा है आपने डाला वैसे के वैसे वहीं पर उसका रंग रूप सब बदल गया, अवयवी में ही बदल जाना, उसका नाम पितृपाक है। ये आदान का क्या है, ये सब सोचा कैसे इन्होंने सोचा गाय को देख करके जो चीज डाली जाती है वही नहीं हो जाता है। अब गाय खाती है घास, निकलता है दूध। उन्हें देखा फिर घास सीधा दूध तो नहीं बना, घास सीधा दूध हो जाएगा क्या? यदि घास सीधा दूध हम बाहर भी एक मशीन बना लेंगे और उसे घास डाल देंगे इधर से उधर से दूध निकलने लग जाए, साइंटिस्ट बना ले, एक तरह से घास डालते जाओ
जो तरह से दूध निकलते रहे मशीन से। नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता। इसका मतलब भगवान ने वहां इस मशीन को इस तरह का बनाया कि घास अपने परमाणु पर्यंत नष्ट हो जाता है, पृथ्वी के परमाणु बन जाएंगे घास के अंदर जाके, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, नष्ट हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं पच गया, पचना। जैसे हम लोग सब्जी खाए, वो सब्जी से थोड़ा खून बन जाएगा, मांस बन जाएगा, वो पच जाता है। पचने का मतलब क्या? परमाणु तक को नष्ट हो जाना। परमाणु तक जब नष्ट हो गया, उसके बाद जो चीज उससे बनना है उसके अनुकूल परमाणुओं में रूप रस गंध स्पर्श हो जाएगा। कुछ परमाणु गोबर के लायक, उसके हरे रंग वगैरह बन जाएंगे, और कुछ परमाणु दूध के लायक सफेद रंग आदि हो जाएंगे, कुछ परमाणु खून के लायक लाल रंग आदि वाला हो जाएगा, कुछ परमाणु मांस के लायक हो जाएगा। माने विभिन्न आइटम्स जो बनने हैं, खाया तो उतनी घास से सारे आइटम बनना है। आप भी खाते हो उतनी दाल रोटी सब्जी, उससे सारे आइटम बन रहे नहीं। बाली बन रहा है जिसको काट के फेंक देते हो, नाखून बन रहा है काट के फेंक देने वाली चीजें, और भी बहुत सारी चीज बन रहे हैं जो परमानेंट टिका हुआ है। कुछ चीज मूत्र बन के निकल रहा है, कुछ शौच बन के निकल रहा है। तो ये जो अपने खाया हुआ चीज है वो क्या होता है? इसलिए पहले परमाणु पर्यंत नष्ट हो गया अंदर में। ये वैश्वानर अग्नि ने परमाणु तक सबको मिटा देता है। और उसको मिटाने में सहयोगी क्या होता है? इधर से एक जूस आ रहा है, उधर से एक जूस आ रहा है, वो सर से रस आ रहा है, कुछ न कुछ आ रहा है, चारों सब से वो करके वो मिट गया, कहानी खत्म हो गई। एटम्स को कोई नाश कर सकते हैं क्या? बस अवयवी का नाश होना ही नाश है। जो अवयवी रूप था वो खत्म हो गया, वही नाश हो गया। अब परमाणु बन गया, ओरिजिनल रूप में आ गए। अब वो परमाणु में से कुछ जो है दूध के लायक, कुछ मांस के लायक, कुछ खून के लायक, कुछ गोबर के लायक, कुछ लघुशंका के लायक, सब हो जाएंगे। हो करके फिर वो परमाणुओं से तत्त अवयवी बन जाएगा। गोबर रूपये अवयवी बन गया, दूध रूपये अवयवी बन गया, लघुशंका रूपये अवयवी बन गया, मांस रूपये का अवयवी बना, खून रूपये अवयवी बना, बाल रूपये अवयवी बना, नाखून रूपये अवयवी बना, ऐसे नहीं को अवयव बन जाएंगे। ये खुद के अंदर, गाय के अंदर इत्यादि देखकर ऋषियों ने दो मत सिद्धांत स्वीकार कर लिया। कुछ चीजें ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि परमाणु पर्यंत नाश होने के बाद ही दोबारा नया अवयवी बन जाते, और बनने में जीवों का दृष्टि ही कारण है। आपके मेरे भाग्य के अनुसार उसमें होएगा। एक गाय आज 10 लीटर दूध दे रही है, आप लोगों का भाग्य बहुत अच्छा है, 10 दूध दे रही है, 10 किलो दे रही है। जैसे आपके भाग्य घटेगा और दूध देना बंद कर देंगे, आपका भाग्य। तो जीवों के अदृष्ट के अधीन ये सारी चीज की व्यवस्था उन्होंने माना। और इसके भी पीछे रहस्य क्या उनके मानने के लिए? कहते देखो, दो चीज दुनिया में हमारे सामने रहता है जो सब जानते हैं, एक तो कपूर, दूसरा कस्तूरी। कपूर उड़ जाएगा, कस्तूरी उड़ता नहीं। कई संसार में बने हुए सारे पदार्थ जो है वास्तव में जीवों के भोग के लिए है। अतएव कस्तूरी के साथ जीव का भोग इस तरह का है कि इसके जो कर्म का संबंध उस वस्तु के साथ इस तरह का बना दिया गया है ताकि वो कभी नष्ट नहीं होएगा। लेकिन कपूर शीघ्र ही नष्ट हो जाए। कि संसार का निर्माण जीवों के लिए ही है। अतः जीव के अपने अदृष्ट का अनुरूप ही ये सारे वस्तुओं की स्थिति निश्चय हो जाता है। ईश्वर ने ऐसी चीजों का निर्माण कर दिया। जैसे कुछ प्राकृतिक वस्तु में आप देख रहे हो, कपूर कस्तूरी वगैरह में जीवों के अदृष्ट के अनुरूप चीजों की स्थिति और उत्पत्ति और भोग काल के स्थिति के साथ नाश वगैरह की व्यवस्था है, उसी प्रकार से इन चीजों का भी समझो जिसको आप समझते ठोस वस्तु है, घटपट मट वगैरह भी, इसके भी पीछे जीवों का दृष्टि ही कारण है। इसे कई बार उल्टा पलटा होता, उधर प्रारब्ध छोड़ो, अपने प्रारब्ध की बात क्या करें, सोचा ऐसा करूं वैसा करूं, ये हो वो हो, लेकिन हुआ से उल्टा पलटा तो कहेंगे प्रारब्ध छोड़ो। सब कुछ अनुकूल हो गया, चलो हमारी प्रारब्ध अच्छी थी इससे सब कुछ ठीक हो गया, तब भी कहेंगे प्रारब्ध अच्छी थी इसलिए ठीक हो गया, प्रारब्ध खराब था इसलिए बिगड़ गया। यूं सोचकर व्यवस्था क्यों करते हैं? क्योंकि सकल जो व्यवहार है जीवों के साथ जो हो रहा है, सुख दुख आदि, ये जीवों का अपनी ही कर्मों का फलस्वरूप। अतः इनका कहना है आप लोग जो है पितृपाकवादी हो, चाहे वेदांती है चाहे नैयायिक है, ये सब क्या है? पितृपाकवादी है। त्वन्मते, तन्मत मैंने आपके मत में, आप कैसे हो? पितृपाकवादी वाले हो। आपके मत में घटस्यापि अग्नि संयोग विशेष गुण आधार, घट भी कैसा है? अग्नि संयोग जन्य विशेष गुण का आधार वो भी है, वहां साध्य की संव्याप्ति नहीं रहा।
क्योंकि मूर्त संयोग असमवाय कारण विशेष गुण आधार ये साध्य है। जहां जहां मूर्त संयोग के असमय कारणभूत विशेष गुण का आधार रहेगा वहां वहां पर पार्थिव परमाणु होना चाहिए। लेकिन घट में पार्थिव परमाणु तो है क्या? घट में घटत्व रहेगा। पार्थिव परमाणु में पार्थिव परमाणु तो रहेगा, घट में घटत्व रहेगा। अतएव घट में आपका साध्य व्यापकता नहीं रहा। साध्य है वहां, उपाधि नहीं है। घट में पार्थिव परमाणुत्व उपाधि है क्या? नहीं है। घट में घटत्व रहता है, परमाणुत्व नहीं रहता है। अतएव घट में उपाधि नहीं है, साध्य है। अर्थात घट रूपी स्थल में उपाधि साध्य व्यापक नहीं रहा, अतः उसको उपाधि ही नहीं माना जाएगा, तो दोष दूर हो गया। तब कहा था पार्थिवत्व कर दो, वो पृथ्वी में रहेगा पार्थिव, पृथ्वी का कार्य है ना, घट में भी पार्थिवत्व रहेगा। इसे पृथ्वी परमाणु में उपाधि नहीं बनाऊंगा, पार्थिवत्व को उपाधि बनाऊंगा, कहता है वेदांती। न च पार्थिवत्व उपाधि, तो वैशेषिक कहता है नहीं, पार्थिवत्व भी उपाधि नहीं हो सकती। क्यों? अपक्व नष्ट घटे व्यभिचारात्, अपक्व नष्ट घटे व्यभिचारात्। कुंभार ने घड़ा बनाया, बना करके सुखाने रख दिया, प्रारब्ध कुछ ऐसे था, तूफान बांधे, साथ पानी आ गया जबरदस्त, बारिश हुआ, गड़ा लुढ़क गया, टूट गया, खत्म हो गया, पकने से पहले ही खत्म हो गया। अब अग्नि संयोग जन विशेष गुण का आधार रहा वो, क्योंकि अग्नि संयोग का अवसर ही नहीं मिला, घड़ा कच्चा है, अब उसको पकाने के लिए ले जाना है, उससे पहले ही वो यदि नष्ट हो जाए किसी कारणवश, मान लो उठा के ले जाते तो गिर गया, हाथ से टूट गया, नष्ट तो हो गया, पकाओगे क्या उसको? टुकड़े को क्यों पकाएगा वही? अब अग्नि का संयोग रूपी असमय कर्ण जन्य विशेष गुण रक्त तथा आदि का आधार वो टूटा हुआ घड़ा नहीं है, वह पार्थिवत्व है या नहीं? साध्य नहीं है, उपाधि है, तो भी साध्य के व्यापक नहीं रहा। अच्छा, पार्थिवत्व भी वेदांत उपाधि नहीं बना सकता, क्योंकि साध्य की अव्यापकता आ गई उसमें भी। कहा? अपक्व नष्ट घट में, अतएव पार्थिव उपाधि नहीं रहा, तो हमारे अनुमान निर्दोष स्थापित हो गया। अतएव इस अनुमान के द्वारा वेदांतियों के दृष्टिकोण से भी मन सिद्ध हो गया। अब कहता है ठीक है, चलो हमारे मत में दोष नहीं है, तुम्हारे मत में तो हमारी उपाधि टिकेगी ना, पार्थिव परमाणु, अपिलुपाकवादी हो। वेदांति कहे हमारे मत के दृष्टिकोण से हम पीठपाकवादी हैं, तो ये उपाधियां नहीं बन पा रही है, पार्थिव परमाणु तो उपाधि नहीं बन पाया। लेकिन आपके मत में घट भी क्या होता है? पृथ्वी परमाणु परंत नष्ट हुआ है, जब नष्ट हुआ वो परमाणु को हम क्या कहेंगे? पार्थिव परमाणु तो कहेंगे। इसे पृथ्वी परमाणु तो उसमें रहेगी, वहां साध्य भी रहेगा, साध्य आ जाएगी पीलुपाकवाद में। तब से सिद्धांत कहता है अस्माकम अपि मते आद्यम न उपाधि, आद्यम ने पार्थिव परमाणु, इन दो उपाधियों से पहला वाला, वो भी हमारे मत उपाधि नहीं हो सकता। क्यों? नभसी तदभाव अपनी साध्य अनुगम दर्शनात्। आकाश में देख लीजिए, पार्थिव परमाणु क्या नहीं है, लेकिन वहां साध्य का बैठा हुआ है, साध्य वहां बैठा हुआ है। मूर्त संयोग, मूर्त कौन हो गया? नगाड़े, धड़ 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 बजा रहे हो आप, मूर्त है ना, ये क्रिया हो रही है, नगाड़े में क्रिया संयोग हो रहा है, मूर्त का संयोग है। यह है असमय कारण किसका? शब्द विशेष गुण का, उसका आधार कौन है? आकाश है, तो साध्य है वहां पर। लेकिन आपकी उपाधि पार्थिव परमाणु तो आकाश में रहेगा? नहीं रहेगा। अतएव उपाधि हमारे मत के दृष्टिकोण में भी पार्थिव परमाणु तो उपाधि नहीं हो सकता। अर्थात पीठपाकवाद में भी पीलुपाकवाद में भी, दोनों ही पक्ष के दृष्टिकोण से पार्थिव परमाणु तो उपाधि नहीं हो सकता। अतएव दोनों के मत के दृष्टिकोण से यह अनुमान मन को सिद्ध करने में निर्दोष साबित हो गया। अब वह मन का साइज क्या है, उस पर विचार होगा। मन तो सिद्ध हो गया, इस प्रकार से मन है, जिस प्रकार से आत्मा को भी विषय करके आत्मा को भी प्रकाशित कर देता है, और इसका वेदांत विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि मन से उपलब्धभ्यम ये वेदांत मत में भी स्वीकृत है। कीदृश में निर्विषय मन कह दिया, मन एव कारणम बंध मोक्ष है ना, सविषय मन बंधाय, निर्विषय मन मोक्षाय, मोक्षा निर्विषय मन कह दिया है। इसे निर्विषय मन का मतलब क्या है? वो आत्मात्र को विषय कर रहा है। आत्मात्र को विषय करने का मतलब आत्माकार वृत्ति,
ब्रह्माकार वृत्ति, मन की वृत्तियां जो निकली है वो ब्रह्म को ही विषय कर रही है, मैंने ब्रह्म के प्रकाश मात्र विषय कर रही है, अन्य विषय में न होने से वह प्रकाश अब स्वयं को प्रकाशित करता और किसी को नहीं प्रकाशित करता। इसको हम बार बार दृष्टान देते हैं ना, आपका अमावस्या वगैरह का। अमावस्या में क्या होता है? अब चंद्रमा कहाँ है और उसके प्रकाश किस तरफ जा रही है? इस समय हम लोगों की तरफ आ रहा है। अमावस्या का दिन को छोड़ करके बाकी दिनों में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश प्रतिफलित होकर पृथ्वी पर आ जाता है, रिफ्लेक्शन होता है। होते होते जैसे दर्पण को घुमाने के जैसे दर्पण घुमाओगे प्रकाश इधर से उधर से घूमता है, वैसे वहां पे उसके प्रकाश जो है आपको घूम रहा है। करते करते जब चंद्रमा वापस पूर्ण रूपेण सूर्य की ओर हो जाएगा तब क्या होगा? जितनी भी सूर्य के प्रकाश आया है, किरण आ रहे हैं, उसका प्रतिफलन कहाँ जाएगा? वापस सूर्य की ओर ही लौटेगा और किसको प्रकाशित तो नहीं कर सकता। तद्वत स्थिति है समाधि भी। वेदांतियों का निध्यासन, योगियों का समाधि, आत्म साक्षात्कार, ये सारी चीजें एक ही बात है। अखंडागर वृत्ति बोलो, ब्रह्मागर वृत्ति, ये सब में अमावस्या जैसा है। दर्पण जो सूर्य की ओर है उसको सूर्य की ओर ही कर दिया दर्पण को, जैसा वैसे ही हाल रहता है। वृत्ति प्रकाश वहां से आया और प्रकाश का प्रतिफलन जगत की ओर ना जाकर के वापस वहीं लौट गया, स्वरूप की ओर ही चला गया। ऐसी का नाम ही आत्म साक्षात्कार है, स्थिति का नाम। उस स्थिति को हम कहते हैं निर्विषय मन। और उस स्थिति में मन क्या कर रहा है? केवल आत्मा का अनुभव कर रहा है। ये सविशेष रूपेण नहीं, परिच्छिन्न रूपेण नहीं, प्रकाश रूपेण अनुभव कर रहा है। क्योंकि स्वयं भी उस प्रकाश के साथ एक तरह से तादात्म्य हो जाता है। मन अपना अस्तित्व को इस प्रकाश से भूल जाता है। जब मन उस आकार को प्राप्त होते प्रकाश आकार के साथ सच्चित आनंद रूपता भी है ना, उस प्रकाश के साथ उसके साथ एकीभूत हो जाता है, वह अपना अस्तित्व को खो जाता है। उसी को हम लोग निर्विकल्प समाधि कह देते हैं। मन की अपनी परिच्छिन्नता का विस्मृति हो जाना और मन उस अपरिच्छिन्न स्वरूप में ही डूबे रह जाना, इसी का नाम मोक्ष है ना। विचार हो रहा है, इसीलिए मूर्त मन का संयोग आदि का विरोध कोई कर नहीं सकता। और संयोग की स्वरूप अलग अलग है, वो एक अलग चीज है। जैसे दो अंगुलियों का संयोग हो रहा है वैसे आत्मा और मन का संयोग होता है क्या? ऐसा नहीं है। इसलिए संयोग का स्वरूप में अंतर, इतना समझना है। संयोग तो सबको मानना पड़ेगा। अब संयोग होने वाला उस वस्तु में कोई न कोई फिर परिमाण भी होगा, क्योंकि परिमाणवान वस्तुओं का ही संयोग होगा। निष्परिमाण वाले वस्तु का संयोग कहां से होना है? तो मन का क्या परिमाण है? तो अलग अलग लोग अलग अलग अनुमान करते हैं इसमें परमाणुत्व उसकी सिद्धि के लिए, और कुछ लोग उसकी विभुत्व सिद्धि करने के प्रयास करेंगे, है ना। मन व्यापक वस्तु है ऐसा सिद्ध करेंगे। कुछ लोग नहीं, मन परमाणु है। और इनमें से कौन सा सही है? अलग अलग अनुमान है, अलग अलग अनुमान है। मन को परमाणु मानने वालों के भी कई अनुमान गलत अनुमान है, वो सब खंडन करेंगे। देखिए अभी मन परमाणु पर विशेष गुण असमय कारण आश्रित सती नित्यत्वा तेजस परमाणु के चित्तन्न, वो अनुमान ठीक नहीं। मन कैसा है? परमाणु परिमाण वाला है। मन कैसा है? परमाणु छोटा सा, इसे बहुत तेजी से भाग जाता है, पूरे शरीर में दर 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 भाग जाता है, क्षण भर में कहीं से कहीं भी चला जाता है मन। इसे कहते हैं मन परमाणु रूप है, किंतु जो अनुमान में हेतु देकर सिद्ध कर रहे हो गलत है। पर विशेष गुण असमय कारण आश्रित सती नित्यत्वात्, क्योंकि पर विशेष गुण जो दूसरों का पर कौन हो गया यहां पर? परकीय विशेष गुण कारण से आत्मा का विशेष गुण ले लो, कौन? ज्ञानादि। उनके समय कारण कौन है? संयोग, उसका आश्रय होने से। ज्ञान का समय कारण कौन है? आत्मा में संयोग, उसका आश्रय कौन है? वह मन रूप का, जो कि परमाणु, इसलिए परमाणु रूप मानना पड़ेगा। नित्यत्वात्, और नित्य भी है वो परमाणु होने से। तेजस परमाणु तेजस परमाणु के समान, पर के विशेष गुणों के असमय कारण संयोग का आश्रय होते हुए नित्य होने से, जैसे कि तेजस परमाणु ऐसे कर दिया। इति तन्न, कुछ आचार्य लोग जैसे
परिमाण की सिद्धि करने की प्रयास कर रहे हैं, यह अनुमान ठीक नहीं है। क्यों यह अनुमान ठीक नहीं है? कहते हैं स्पर्शवत्व सती नित्यत्व उपाधि है। स्पर्शवत्व सती नित्यत्व उपाधि है। कैसे स्पर्शवत्व नित्यत्व उपाधि बनेगा? क्योंकि दृष्टांत है तेजस परमाणु, उस स्पर्श है या नहीं? उष्ट स्पर्श है और वहां नित्यत्व भी है। परमाणु विशेष गुण जो परकीय विशेष गुण के असमवाय कारण का आश्रय परकीय हो गया घट, उसका विशेष गुण होने कौन है? उसके घट का रूप, उसका समवाय कौन संयोग का आश्रय कौन होगा? कपाल। लेकिन वहां पर आपका नित्यत्व है नहीं है, या नहीं? तो इसे दोष आ जाता है। तो कहती उपाधि की वजह से यह अनुमान ठीक नहीं है। स्पर्शवत्व से नित्यत्व उपाधि है। अणुत्व मात्र साधने च परम अणु न कहो, परम अणु नहीं है, अणु है, परमाणु से थोड़ा बड़ा है, अभी महत् परिमाणु उसमें नहीं है, उतना बड़ा भी नहीं जो आपकी आंखों से दिखाई दे और इतना छोटा भी नहीं जो परमाणु है, वो बीच की अवस्था का नाम अणु नाम से ले। तो मन को अणु परिमाण मानूंगा, परमाणु परिमाण नहीं किंतु अणु परिमाण मान लो, ऐसे किसने कहा? अणुत्व मात्र साधने च स्पर्श अमहत्व उपाधि, स्पर्शवत्व से नित्यत्व उपाधि नहीं रहेगा, स्पर्शवत्व से अमहत्व उपाधि हो जाएगा कि दुणुक में क्या है? महत् परिमाण नहीं है, और लेकिन कार्य होने के नाते नित्य अनित्य है, वो नित्य नहीं है। स्पर्शवत्व तो रहेगा, कोई भी दुणुक हो, पृथ्वी का दुणुक हो, जल का, तेज का, वायु का, सभी दुणुकों में क्या है? स्पर्शवत्व है और अमहत् परिमाणत्व भी है, उनमें चला जाएगा लक्षण। इसलिए कहते हैं स्पर्शवत्व सदी अमहत्व को मैं उपाधि बना दूंगा, यदि अणुत्व मात्र सिद्ध करने की चेष्टा करोगे तो भी यह अनुमान इसलिए उस पक्ष में भी ठीक नहीं है। मूर्तत्व मात्र साधने, अब ऐसा करो मूर्तत्व को सिद्ध करते हैं, मन मूर्त पदार्थ, तब कहेंगे तब भी बनेगा नहीं। नित्यत्व पदवैर्थ्या, हम जो मूर्त होगा नित्य नहीं हो सकता, सक्रिय होगा ना, जो क्रिया वाला है वो क्रिया है होने के कारण से उसकी नित्यता बनी रहेगी, नित्यत्व नहीं रहेगा। तो नित्यत्व पद व्यर्थ होकर के फिर भी आपका हेतु दूषित हो गया। और तद व्यतिरिक्त हेतुत्व, अगर नित्यत्व को हटा दो, बाकी मात्र को हेतु बनाओ, पर विशेष गुण असमय कारण आश्रितम, पर विशेष गुण असमय कारण आश्रितम, इतने मात्र को अनुमान कर लेंगे आप तो भी बनेगा नहीं। काश्य कृतकार मते स्पर्शवत्व उपाधि ही, एक काशिका टीका है, यहाँ व्याकरण काशिका नहीं लेना है, वैशेषिक दर्शन में काशिकाकार है, उनका कहना है स्पर्शवत्व में उपाधि आ जाएगी। और त्रमोद्रव्य पक्ष है, स्पर्शवत्व से तमसी ये साध्य अव्यापकत्व है, और तम को द्रव्य मानने वालों की दृष्टि में, क्योंकि तम अंधकार भी एक द्रव्य ऐसा मानते हैं मीमांसक लोग। मीमांसक लोग अंधकार को एक पृथक द्रव्य मानते हैं, और वह तेज के द्वारा निवर्तमान है, निवृत्त हो जाता है। तेज अभाव का नाम अंधकार है, न्यायिक और वैशिष्ट करेंगे, प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है। अंधकार को स्वतंत्र पदार्थ मानने की जरूरत नहीं है, वो तो वस्तु के अभाव स्वरूपा है, ऐसे ये लोग कहते हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो लोग मानते हैं तम को द्रव्य करके, उनके पक्ष तम कैसा है? स्पर्श वाला है। अंधकार को भी स्पर्श वाला मानते, अंधकार में भी क्या स्पर्श हो सकता है? अनुष्णाशित पृथ्वी के समान। जब पार्थिव वस्तु का स्पर्श क्या है? अनुष्णाशित है ना, न ठंडा न गर्म है। गर्मी में गर्म छुओगे तो गर्म लगेगा, ठंडी में छुओ तो ठंडा लगेगा। ग्लास कोई भी चाहे दीवार के साथ छुएंगे तो ठंड लगता है ना, गर्मी में गर्म लगता है, उसको क्या कहते हैं? अनुष्णाशित स्पर्श। उसी पर अंधकार भी कैसा है? गर्मी का दिन में अंधकार में चले तो गर्म लगता है, ठंडी के दिन में अंधकार है तो ठंड लगती है। तो अंधकार में भी अनुष्णाशित स्पर्श, न उष्ण न शीत है, औपाधिक है वो। इस अंधकार में स्पर्श है, वह अनुष्णाशित स्पर्श है। ऐसे मीमांसक लोग जो कल्पना करते हैं, उनके दृष्टिकोण से तुम्हारा अनुमान बिगड़ जाएगा। तमो द्रवित्व पक्ष है, स्पर्शवत्व से तमसी साध्य व्यापकत्व, अंधकार में ही वो क्या हो जाएगा? साध्य का अव्यापक हो जाएगा। इतना ही नहीं, सकल अनुमान के लिए एक सामान्य उपाधि दोष दे देंगे, जो आगे भी सर्वत्र घट जाएगा। द्रव्य समवायी द्रव्यत्व उपाधि, द्रव्य समवायी द्रव्यत्व उपाधि।
एक द्रव्य है समवाय जैसे दूसरे का, ऐसा द्रव्य हो जाता है। जैसे कपाल है वो एक द्रव्य है, यह है समवाय जिसका, कौन है वो दूसरा? घट। द्रव्य समवाय द्रव्य तो घट में आ गया, ये उपाधि हो गई द्रव्य समवाय द्रव्यत्म। ये उपाधि सर्व सामान्य दोष हो जाएगा सकल अनुमानों में। ये तेना मनोमूर्तम विभू संयोगित्वात् घटवदित्यपि निरस्तम। जैसे मनोमूर्तम, मन कैसा है? मूर्त है। क्यों? विभुओं का संयोग वाला होने से। विभू कौन है? आत्मा, उसका संयोग वाला है। इस विभू संयोगित्वात् ऐसा कह करके अनुमान बनाया घट के समान। घट भी कैसा है? मूर्ति, क्रियावान है। क्योंकि वहां भी किसका संयोग है? आकाश रूपी विभू का। घट आकाश में होता है, घट का आकाश के साथ संयोग है। इस घटाकाश संयोग को लेकर के विभू द्रव्य आकाश का संयोग वाला घट है। जैसे विभू संयोगित तो घट में आ गया, और घट मूर्तत्व भी है, व्याप्ति तो घट बिल्कुल से ग्रहण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी द्रव्य समय द्रव्योपाधि निरस्तम उक्तोपाधिगत्वात्। कि घट कैसा है? द्रव्य समय द्रव्य है, लेकिन आकाश द्रव्य समय द्रव्य है क्या? आकाश का कोई समय कारण होता है? नहीं। अर्थात क्या है? वहां देख लो आप, साध्य की व्यापकता साधन की अव्यापकता मिल जाएगा। साध्य व्यापक साधन अव्यापकतम उपाधि मिल रहा है। इसलिए कहते हैं कि विभू संयुक्त स्थलों में युक्तोपाधिकत्वात् अर्थात द्रव्य समवाय द्रव्यत्रूपा उपाधि ग्रहण हो जाता है। इसलिए इनका अनुमान जो था, जो केचित किसने अनुमान की थी, किसी आचार्य लोगों ने परमाणु परिमाण सिद्ध करने के लिए, वह खंडित हो गया। अच्छा, तो कहते ऐसा है, फिर मन में इस परिमाण क्या माना जाए? परमाणु परिमाण तो आपने खंडन कर दिया जो अनुमान बना रहे थे, और आगे आप विभू परिमाण मानने वालों का भी खंडन करोगे। न च मनो विभू, वेदांति का भी खंडन कर दोगे। वेदांत में भी मन को विभू परिमाण माना है। आत्मा भी विभू है, व्यापक है, मन भी व्यापक। फिर दोनों व्यापक है, फिर दोनों नित्य संयोग वाले रह जाएंगे। फिर नित्य लगातार ज्ञान होते रहना चाहिए, है? यह आपत्ति होगा। तब कहेंगे नहीं नहीं, जीवों का कर्म कारण है ना सभी कार्य के प्रति, इसे ज्ञान होना ना होने के प्रति जीवों का कर्म ही कारण है। भले व्यापक भी हो, नित्य संयुक्त भी हो, तो भी ज्ञान पैदा नहीं होगा जब तक आपका कर्म अलाउ नहीं करेगा। इसे चीज का होने मात्र से कार्य का होना कोई जरूरी नहीं है। अब इस धरती में कितने बीज पड़े हैं, इस समय क्या है, कैसे पड़े हुए हैं? सब ऐसे पड़े सुषुप्त। बारिश हो जाए तो दुनिया और पौधा खड़ा हो जाएगा। जितना आप उखाड़ के सफाई किए हो, उसका 4 गुना और खड़े हो जाएंगे। कहेंगे हम छोड़ते नहीं तुमको, फिर आ जाएंगे सारे के सारे। तो बीज थे ना, संयोग भी है पृथ्वी के साथ, पृथ्वी में जल भी है, सब कुछ होता हो भी वो कार्य नहीं कर रहा है। समय आने पर अपना जन्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भाई ये परमाणु परिमाण मानना ही है हमें, विभू तो मानना नहीं है। क्योंकि विभू मानने पर वो तो जीवादृष्ट को निमित्त बना रहे सकल ज्ञानोत्पत्ति के प्रति, और हम लोग उसको नहीं मानेंगे। हम कहते परमाणु परिमाण ही है। आत्मा मन का संयोग के पीछे मन परमाणु परिमाण वाला है। लेकिन जो अनुमान परमाणु परिमाण की सिद्धि के लिए दी गई थी वो गलत था। भले हम दूसरे अनुमान देंगे जिससे सिद्ध हो जाए। सुखादेव मूर्त संयोग असमय कारण का अनित्य सती नित्य विशेष गुणत्वात् पार्थिव प्रमाण रूपाधिवदिति इत्यादि अनुमान कल देखेंगे।